नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। लालू प्रसाद यादव का नाम या अवतार लगता है इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। एक से एक इतिहास उनके नाम है। सामाजिक न्याय के नाम पे उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की, हुआ एक अलग इतिहास है। एक नया इतिहास आया है। उस इतिहास में अब चारा घोटाले से इतर जमीन घोटाले का मामला आया है। वो मामला अजीब है, इतिहास का मामला है। अब तक आपने सुना होगा कोई एक शख्स तो आरोपी होता है, एक शख्स को सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसके उस अपराध में उसके पूरे परिजन या उसके परिवार भी शामिल हो जाते हैं, उनको भी सजा दे दी जाती है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। बात मैं कर रहा हूं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई अदालत ने जो कुछ फैसला दिया है उस पर बात कर रहा हूं। उसकी अगली तारीख 29 जनवरी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार के 6 लोगों को आरोपी मान लिया गया है। सीबीआई को उस आरोप को सही मान लिया गया है, जिसके आधार पर पूरा मुकदमा चलना है। अब उनको बताना है 29 तारीख को इन आरोपियों के बारी बारी से कि आप पे जो आरोप आयद है वो सही है या गलत। अगर वो मान लेते हैं सही है तो उनको सजा जो लिए मिलनी है, हो सकता है थोड़ी मरहमत मिले, सजा मिल जाएगी, 3 से 7 साल की जेल की सजा मिल जाएगी। अगर 3 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस में चुनाव लड़ने के नाकाबिल हो जाएंगे, जैसा कि लालू प्रसाद यादव अभी तक हो गए हैं। उन पे चारा घोटाला के मामले में चूंकि सजा मिल गया है, सजा याफ्ता है, इसलिए वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने नई रणनीति अपनाई है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है राष्ट्रीय जनता दल का, और अपनी पत्नी को विधान परिषद का नेता बना रखा है राष्ट्रीय जनता दल का, और वो विपक्ष के नेता है। ये अलग बात है। लालू प्रसाद यादव को मोटे तौर पर राजनीति से संन्यास ले लेना पड़ा है, भले ही कहने को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर चले गए हैं चारा घोटाला में सजा की वजह से। अब इस पूरे मामले में जो लैंड फॉर जॉब मामला है, इसमें लालू परिवार के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जो फिलहाल बिहार विधान परिषद की नेता हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उसके बाद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उनकी बेटी मीसा भारती जो लोकसभा सदस्य हैं पाटलिपुत्रा से, उनको भी रिजाइन देना पड़ सकता है। उनसे छोटी बेटी जिनकी ब्याह हुआ है हेमा यादव, जिनका ब्याह हरियाणा में हो रखा है, ये सारे 6 लोगों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाधित हो जाना पड़ेगा। अगर 3 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तब अगली 19 जनवरी की सुनवाई में अगर ये मान लेते हैं कि हाँ जो सबूत दी है सीबीआई ने, जिसके आधार पर उन पर आरोप तय किया गया है, अगर ये सब मान लेते हैं कि हाँ हम दोषी हैं, तो इनको सजा मिल जाएगी। सजा मिल जाएगी तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जब तक वो कार्यकाल रहेगा सजा का, उस दरमियान वो नहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर चले जाएंगे, रिजाइन देना पड़ेगा। विधान परिषद से राबड़ी देवी को, विधानसभा से तेजस्वी यादव को, और लोकसभा से मीसा भारती को। ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें। हाँ, 29 तारीख को जो अगली तारीख है, उस तारीख में अगर वो कहेंगे कि मेरे ऊपर ये लगाया गया तमाम आरोप गलत हैं, मैं इसे फाइट करना चाहता हूं, तब शुरू होगा सीबीआई का सिलसिला कोर्ट के सामने। कोर्ट में सीबीआई बताएगी कौन कौन से इनके खिलाफ साक्ष्य हैं, कौन कौन से आधार है, और फिर हर हियरिंग में इन सबको शामिल होना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं 9 जनवरी का जो कोर्ट का जो फैसला आया है, जिस हियरिंग में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव इलेक्ट्रॉनिकली हाजिर हुए हैं, मोटे तौर पे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए हैं, और इसी सुनवाई के दरमियान लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव शामिल हुई तो वहां कोर्ट प्रोसीडिंग में, और इसमें सुनाया गया है जो पूरा मामला है। जैसा कि हमने कहा 2004 से 2009 तक, जब तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे देश के, उस समय ग्रुप डी कोटे की नौकरियों की बहाली में जम के भ्रष्टाचार हुआ। उस भ्रष्टाचार के सबूत मिल गए, साक्ष्य मिल गए, सब कुछ मिल गया सीबीआई को, और उसमें सीबीआई ने पाया है, उस साक्ष्यों को अदालत ने मान लिया है। अक्सर होता है कि सीबीआई के साक्ष्य को अदालत नहीं मानती है, आरोप तय नहीं करती है। उसमें माना सीबीआई ने तकरीबन 153 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया था। उसमें से 5 लोगों का निधन हो गया है, और उसके अलावा तकरीबन 52 लोगों को बरी कर दिया गया है। कहते हैं 40 लोग ऐसे हैं जिन पे आरोप तय हो गया, आरोप मान लिया गया कोर्ट के अंदर, आरोप उसके आधार पर उन्हें मुकदमा के सामने पड़ना। कहते हैं बड़ा दिलचस्प मामला है ये। पूरा मामला का भेद सीबीआई ने जांच तो शुरू कर दिया था। सीबीआई का सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर एक भोला यादव है, जो बहादुरपुर विधानसभा, बिहार के बहादुरपुर विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। वो कहते हैं लालू परिवार, उनकी घुसपैठ हुई थी या पहुंचे थे लालू परिवार में एक शिक्षक के नाते। लालू प्रसाद यादव के परिवार के जितने बच्चे हैं उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं, पूरे विश्वस्त थे लालू यादव के। तो उनके यहां से एक डायरी बरामद हुई सीबीआई को,
छापेमारी के दरमियान, जिसमें पूरा बही खाता है, लेखा जोखा है कि किसको किसको नौकरी दी गई, किन लोगों को नौकरी दी गई, उसके एवज में कहां पैसा दिया गया, किस चेक नंबर से दिया गया, कितना दिया गया। कहते हैं उस डायरी के आधार पे लालू परिवार के इन 6 सदस्यों के हवाले से 26 लाख रुपए दिए गए और इस 26 लाख के एवज में कहते हैं लाख स्क्वायर मीटर जमीनें, आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कितना बड़ा स्क्वायर मीटर जमीन, इतने लाख, 1 लाख से ज्यादा जमीन, इसको उतना है। सारा लेखा जोखा इस डायरी में शामिल है, मौजूद है। उसका जिक्र है अलग अलग जगहों पर। ये नियुक्तियां जो ग्रुप डी की नियुक्तियां थी, तो उन लोगों को ही अस्थायी नौकरी मिली जो जमीन उसके बदले में दे गए इन परिवार को। और कहते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा इसलिए लिया गया, किसी ने बचने का रास्ता बताया होगा कि वो गिफ्ट दिया गया इनको, गिफ्ट के बदले में नौकरी मिली है उनको। और गिफ्ट किनको किनको मिला है? तेजस्वी यादव के नाम जमीन लिखवाई गई है, तेज प्रताप यादव के नाम जमीन लिखवाई गई है, हेमा यादव के नाम जमीन लिखवाई गई है, इसके अलावा राबड़ी देवी के नाम जमीन लिखवाई गई है, मीसा भारती के नाम से जमीन लिखवाई गई, लालू प्रसाद यादव के नाम खुद जमीन लिखवाई गई है, राबड़ी देवी के नाम जमीन लिखवाई गई। इन जमीनों के नाम पर इन सब के अकाउंट से कौन सा अकाउंट नंबर, सब कुछ भोला यादव की उस डायरी में मौजूद है। सीबीआई ने साक्ष्य के तौर पर पेश किया, उसको एस्टैब्लिश भी किया, ट्रेल किया, कौन से बैंक है, कहाँ है, किस कंपनी में भुगतान हुआ। कहते हैं अमित सान्याल नाम के एक शख्स ने इन्हीं सब साजिश के पहलू के हिस्से में एक कंपनी बनाई, कंपनी के नाम से ये सारे जमीन लेते गए और उस कंपनी को दान के तौर पे इतना का चेक दिया इन फैमिली मेंबर ने और उसके आधार पर जमीन वितरित कर दी गई, वो नौकरी दे दी गई। पहले तो उन लोगों को अस्थायी नौकरी दी गई जब तक उनका जमीन नहीं लिखवाया गया, और जब जमीन लिखवा लिया गया तब उस नौकरी को स्थायी कर दिया गया। बड़ा साजिशन अंदाज में हुआ। भोला यादव एक महत्वपूर्ण कल्प्रिट है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी हैं इसमें लालू प्रसाद यादव खुद हैं। कहते हैं वही व्यक्ति हैं जो सरकारी पद पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ, उनके नाम जमीन लिखवाई गई, उनके परिजनों के नाम लिखाई गई। तो कहते हैं परिजन चूंकि सरकारी नौकरी में नहीं थे, इसके लिए उसको किस आधार पर आरोपी बनाया गया, एक लूप हॉल से। हो सकता है कोर्ट में मुकदमा में जो आगे सिलसिला बढ़ेगा तो वो कहेंगे कि भाई हम तो कोई पब्लिक सीट पे थे नहीं और हमें गिफ्ट दिया है किसी ने, गिफ्ट देकर किसी ने जमीन दिया। लेकिन अगर वो ट्रेल साबित हो रहा है गिफ्ट के बदले में आपने क्या दिया, तो पापा सरकारी नौकरी करते थे, वहां पापा सरकारी पद पे थे, जनसेवक के पद पे थे, तो उनसे फेवर लिया। ये सारी बातें अभी सिलसिला शुरू होगा जब पहले सीबीआई आरोप का सिलसिलेवार शुरू करेगी। 9 जनवरी को जो अगली 29 जनवरी की जो अगली तारीख है, उस तारीख से तारीख दर तारीख ये सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। पहले सीबीआई को साक्ष्य देने का मौका आएगा, उसके अलावा जिन पे साक्ष्य दिया गया है, जिन पे आरोपी बताया गया, वो आरोपी क्रमवार तरीके से बताएंगे वो कैसे नहीं आरोपी। और ये सब जब तय हो जाएगा, तारीख दर तारीख के बाद जब तय हो जाएगा, तब ये मामला सजा के दौर में पहुंचेगा। अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होगी तो इन सबको चुनाव लड़ने के अयोग्य मान लिया जाएगा, जिनको जिनको सजा होगी। तो जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता होकर के चुनाव लड़ने योग्य नहीं बचे हैं, उसी ढंग से तेजस्वी यादव हों या फिर राबड़ी देवी हों, जो दोनों अभी पद पे हैं, विधान परिषद के नेता हैं, एक विधानसभा के नेता हैं, और उसके अलावा मीसा भारती, ये तीनों तत्काल इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। हो सकता है पूरा मामला 2026 में तय हो जाए। हाँ, कानून के जानकार ये कहते हैं कि अगर 29 तारीख में ही ये सारे लोग मान जाए, या इसमें जो भी मान जाए कि हाँ भाई हमारे ऊपर जो आरोप तय किया गया है वो वाजिब है, राहत दीजिए, मैं मान लेता हूं मैं आरोपी, तो हो सकता है थोड़ा मरम्मत कर दे सजा देने में, हो सकता है 3 साल से कम की सजा हो। वैसे करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऐसा होता नहीं 3 साल से कम की सजा हो। इसमें 120 साजिश का पहलू लगाया गया, 420 का मामला लगाया गया है, धोखाधड़ी का मामला, इसके अलावा BNS जो भारतीय न्याय संहिता है, उनके विभिन्न धाराओं में ये पूरे आरोप तय किए गए हैं। तो एक ऑप्शन के तौर पे कहते हैं कानूनी जानकार ये क्या क्या हो सकता है, लेकिन पूरे तसल्ली से लोग कह रहे हैं कि वैसे ये चैलेंजेबल है। लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार या ये सारे आरोपित चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर मामला गलत है, हाई कोर्ट फिर इसको कंसीडर करेगा, या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये रास्ता खुला हुआ है। अब ये कब जाते हैं क्या जाते हैं, लेकिन अगली 29 तारीख में राउज एवेन्यू के कोर्ट में इस पर सीबीआई को बताना है कौन कौन से किसके आरोप हैं, किसके साक्ष्यों को पेश करना है, किसने किस नंबर से लैंड लिया, कौन सा लैंड लिया। अब मोटे तौर पर अभी तक यही कहा गया है 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन ले ली गई है अलग अलग जगहों पे। और ये जो नियुक्तियां हुई है, जो रेलवे की मुंबई ब्रांच है वहां
फिर उसके अलावा जो सेक्टर है, मुंबई का पश्चिमी रेल का इलाका है, जबलपुर केंद्रीय रेल का इलाका है, हाजीपुर का इलाका है, इन सारे जोन से नियुक्तियां निकली हैं, ग्रुप डी की नौकरियां की नियुक्तियां निकली हैं। पहले इन लोगों को, सारे लोगों को अस्थायी नौकरी दी गई है, और जब उनके नाम लैंड लिखवा लिया गया है, जमीन लिखवा लिया गया है, तब उनको स्थायी कर दिया गया। ये सारे साक्ष्य हैं, ये पूरी प्रोसीडिंग है। चूंकि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला है, सब कुछ कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले में सरकार बड़ी गंभीरता से लेती है। अगर सब कुछ सही दिशा में चला, फास्ट अंदाज में चला, तो 6 से साल भर, 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर में सजा भी हो सकती। सजा होते ही इनकी ये जाएगी, सदस्यता जाएगी अपने विधान परिषद से, विधानसभा से, लोकसभा से, और फिर एक सन्नाटा सा आएगा इनके परिवार में। कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो सबसे छोटे बेटे हैं, जो 35 साल के बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने फ्रेंड्स कॉलोनी की जो अपना बंगला लिया 150 करोड़ का, इसी लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत लिया। सीबीआई का आरोप में ये बात दर्ज है। अब उनको बताना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, शायद ये 2004 से 2009 के बीच का मामला है। तेजस्वी यादव दुनिया में कब आए हैं? अगर उस समय नाबालिग थे, कहते हैं नाबालिग थे, नाबालिग वाली उम्र थी उनके, नाबालिग मतलब 18 साल से कम उम्र के थे, उस समय ये घोटाला हुआ। हो सकता है कि उनको वो कह सकते हैं, साबित कर सकते हैं, मैं नाबालिग था, मुझे क्या पता था, मेरे पापा ने जहाँ कहाँ साइन कर दिया, तो पापा पे गुनाह चला जाएगा, या जो भी चला जाएगा, जैसा भी हो सकता है। लेकिन एक वे आउट है, कहते हैं इस पूरे मामले में, कि नाबालिग बच्चे के नाम से अगर लिया गया है, तब वो थोड़ा बहुत उस सजा में कम हो सकती है, वो उसके वे आउट, बाहर निकलने का रास्ता बनता है। तेजस्वी यादव के बारे में कह सकते हैं, ये एक मामला तेजस्वी यादव कई मंचों से कह चुके हैं कि मैं नाबालिग था, नाबालिग रहने का मामला है ये, उस समय तो मुझे क्या पता था, ये जानबूझ के साजिशन, पॉलिटिकल वेंडाटा है। अब ये सारे मामले होंगे जेरा के तौर पे, हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है इस कदर गंभीरता वाला है कि सच में लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से एक नया इतिहास रच रहे हैं कि खुद तो डूबे ही सनम, और सबको ले डूबे, परिवार के तमाम लोग। ऐसा शायद कोई भी इतिहास में कहीं नहीं है भ्रष्टाचार कोई मामला कि भ्रष्टाचारी खुद हो और राजनेता हो। लालू प्रसाद यादव कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति हो, उस शख्स से इतनी बड़ी गलती हो जाए। भ्रष्टाचार का और भी कई तरीके हैं, बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे, लेकिन आप अपने परिवार को ही उस दलदल में फंसा दें। मैं नहीं कहता हूं भ्रष्टाचार का कोई भी तरीका सही है, गलत है, लेकिन आसानी से पकड़ में आने वाला ये तरीका जो है, जिसमें आप जमीन लिखा कर नौकरी दे रहे हैं। नौकरी देना अपने आप में, उसके लिए कैश लेते, कुछ ले कैश कंपोनेंट। आप में लालच ये था कि आप भूपति बनने का, कि आपने इतना मजबूत साक्ष्य दे दिया कि जो भी नौकरी पाया है शख्स, उन सब ने जमीन दिया है, अपनी अपनी जमीन लिखाई है, अपने चाचा की जमीन लिखवाई है, मामा की जमीन लिखवाई है, ताऊ की जमीन लिखाई है, या खुद की अपनी जमीन लिखवाई है, तब जाके नौकरी लिया। इतना ठोस सबूत, और ठोस सबूत किसके खिलाफ? अपनी पत्नी खिलाफ भी दे दिया आपने कोर्ट के आगे, बच्चों के खिलाफ दे दिया, सबको ले डूबे एक हिसाब से। ये कौन सी भ्रष्टाचार का कौन सा तरीका है? कहते हैं बेखौफीपन है इसे। कहते हैं लालू प्रसाद जो काम करते हैं बड़े बेखौफ अंदाज में करते हैं, और उस बेखौफीपन में अब जब बिल्कुल धारा अलग हो गई है, पॉलिटिकल धारा बिल्कुल अलग हो गई है, तो वो दोनों बच्चे हों, बेटे हों, बच्चे की बात जब कह रहा हूं, कहते हैं वारिस जब संभालने की बात आ रही थी, अंदर लड़ाई चल रहा था कि तेजस्वी यादव रहेंगे या तेज प्रताप यादव रहेंगे, बच्चों को देने की बात आ रही थी, या मीसा भारती रहेंगे या हेमा यादव रहेंगे। अब ये चारों नाबालिग हो गए। अब ये रास्ता खुला है, एक रास्ता, कहते हैं बड़ी उम्मीद के साथ रोहिणी आचार्य जैसे शख्स का लिए मामला खुला है, जो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने सिंगापुर में किडनी दिया था। तो उन्होंने जो पुण्य काम किया है, लालू प्रसाद यादव के अंदर में एक संभावना जगी है। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ये सारे लोग अलग किए जाते हैं, राबड़ी देवी अलग की जाती है, मीसा भारती अलग की जाती हैं, तेज प्रताप यादव अलग किए जाते हैं, तेजस्वी यादव अलग किए जाते हैं। इस मामले में हेमा यादव जो अब तक पॉलिटिक्स में है नहीं, हरियाणा से बिलोंग कर रही हैं, हरियाणा में उनकी शादी हुई, और मीसा भारती अलग अलग हो जाते हैं। तो एक रास्ता, उम्मीद का रास्ता खुलता है, जिसने अपनी इच्छा जता रखी है पॉलिटिक्स में आने के लिए, जिन्होंने सारण लोकसभा चुनाव से चुनाव भी लड़ा, छपरा से हारी हैं, और उनका आरोप है उनके भाई ने उनके लिए चुनाव प्रचार कायदे से नहीं किया, इसकी वजह से हारी है। जो भी परिवार में जो पारिवारिक टसल है, उसमें एक पुण्य काम की वजह से रोहिणी आचार्य के लिए एक संभावना जग रही है कि आरजेडी का भविष्य हो सकता है उनके हाथ में आए। अगर 6 से साल भर के अंदर मुकदमा फाइनल हो जाता है, सबको सजा हो जाती है, तो परिवार में मोटे तौर पर रोहिणी यादव ही बचती, रोहिणी आचार्य ही बचती दिख रही है। डॉक्टर हैं वो, सिंगापुर में रहती हैं फिलहाल, लेकिन उनके हिस्से में जो आना है भाग अगर देना चाहता है तो शायद दे रहा होगा। लेकिन फिलहाल लालू परिवार के लिए ये बेहद संकट का वक्त है।
सेहत के हिसाब से उनकी सेहत ठीक नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसलिए उनको अलाउ किया गया। राबड़ी देवी बड़ी हो गई हैं, उम्र बड़ी है उनकी, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बार शामिल हुई। लेकिन 29 जनवरी जो सुनवाई होगी रॉज एवेन्यू कोर्ट में, ये पूरे परिवार को 6 के 6 सदस्यों को वहां मौजूद रहना पड़ेगा। दारुण स्थिति तो है ही, भूल तो हुई है, और यह भ्रष्टाचार के आरोप में इस ढंग से गिर जाना, जो साक्ष्य के साथ गिर जाना, अपने आप में बड़ा झमेला वाला मामला है। कहते हैं भोला यादव का जो डायरी है उसने सारा कांड कर दिया है। इस विपरीत हवा में शायद ही उन्हें कोई बचा पाए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।